नमस्ते डियर। मैथ के टाइम एंड वर्क बेसिक लेवल क्वेश्चन के स्वागत है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है कि एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है। तो सी की सहायता से वे 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यदि पूरे काम के लिए उसे 960 रुपये दिए जाए तो ए को कुल कितनी राशि जो है मिलेगी। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर एक में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ए जो है उसमें कह रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ठीक है, 12 दिन में। तो बी उस कार्य को 15 दिन में करेगा, ठीक है, 15 दिन में करेगा। तो ये 15 दिन में करेगा। अब कह रहा है सी की सहायता से, यानी वो दोनों जो है सी की सहायता से, यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है सी की सहायता से काम को 5 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। अब काम को 5 दिन में पूरा कर रहा है, तो ए जो है पूरा काम को 12 दिन में कर रहा है और बी जो है 15 दिन में कर रहा है। और सी का नहीं निकला है, तो हम सी का निकालेंगे कैसे। अब देखो सी जो है ये इस तीनों में से अगर ए बी को घटा लेंगे तो सी का मान निकल जाएगा। अब क्या है कि क्वेश्चन तीनों मिलकर एक दिन में 1/5 भाग काम को करेगा, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़ के घटा देंगे, इस दोनों को जोड़ के हम घटा देंगे तो वो मान निकल जाएगा। इस दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो मान निकल जाए, कितना आ जाएगा, यानी ये 1/5 है तो 3/20 आ जाएगा इस दोनों को जोड़ने पर, ठीक है। तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/20। इसका मतलब क्या है कि जो सी जो है ना एक दिन में, ये एक दिन में एक इतना भाग काम कर सकता है, तो ठीक है। तो अगर दिन निकालना है तो सी जो है वो एक दिन में पूरे भाग काम को 20 दिन में करेगा, यानी पूरे भाग काम को 20 दिन में करेगा। तो अब क्या करना है, अब तीनों को क्षमता के हिसाब से पैसे मिलेंगे, ठीक है। जिसका ज़्यादा क्षमता होगा उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ए और ये बी और ये सी, ठीक है। अब हमको पता है ए जो है वो 12 दिन में काम को पूरा कर रहा है और बी जो है 15 दिन में काम को पूरा, और सी जो है 20 दिन में काम को पूरा कर रहा है। तो अब ये तीनों को मैं कोई एलसीएम ले लेता हूँ, जैसे कि 60। तो 60 यानी क्या हो गया, 60 जो है ये पूरा काम है, यानी पूरा काम 60 है। और ये 12 दिन में इसकी क्षमता निकल जाएगा ये 5, ठीक है। और इसकी क्षमता जो है वो 4 निकल जाएगा और सी की क्षमता जो है वो कितना निकल जाएगा, 3। यानी ए की क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि ए जो है पूरा काम को 12 दिन में कर रहा है। ये दिन है आपका और ये आपका काम है, ठीक है। मैंने काम ले लिया 60, ठीक है। यानी ए की क्षमता 5 आगे और बी की क्षमता 4 और सी की क्षमता 3। यानी सी जो है 20 दिन में काम कर रहा है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए इसका क्षमता कम है, ठीक है। तो क्षमता के हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, इस दोनों को कोई भी रेशियो में ले लेते हैं, अनुपात में, ठीक है। रेशियो के हिसाब से बनाएंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब 5 4 9 और 9 3 12, यानी 12 रेशियो बराबर कितना है, टोटल अमाउंट 960 रुपये है, ठीक है। तो 960 में उस क्षमता के हिसाब से बांट देंगे, ठीक है। तो 12 × 96, यानी एक रेशियो का मान आ जाएगा गया 80, ठीक है। एक रेशियो का मान 80 आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा है ए को कितनी राशि मिलेगी। तो ए जो है ए की क्षमता 5 है, तो 5 के हिसाब से ही इसको मिलेगा, यानी 5 रेशियो बराबर 400 इसको मिलेगा, ठीक है। यानी किसको, ए को जो राशि मिलेगा वो 400 होगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि एक कार्य को 18 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, ठीक है। तो तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यानी ए
ये ए जो है वो 18 दिन में कर रहा है और बी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, ठीक है, 15 दिन में कर रहा है। तो बी ने 10 दिन करके कार्य छोड़ दिया। अब हमको निकालना है कि बी जो है वो 10 दिन में कितना भाग उस काम को किया, ठीक है। तो हमको ये पता है कि बी जो है वो एक दिन में, एक डेज में इतना भाग काम कर सकता है, ठीक है, एक दिन में। तो हमको 10 दिन का काम निकालना है। तो 10 दिन में वो ज़्यादा भाग काम करेगा, यानी 10 डेज में वो 10/15 हो जाएगा। तो 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी इसका मतलब है वो 10 दिन में इतना भाग काम करेगा। कौन? बी जो है 10 दिन में इतना भाग काम करेगा, यानी 2/3 भाग काम करेगा, ठीक है। तो अब शेष काम कितना बच गया? अब शेष काम जो है वो कौन करेगा? शेष काम जो ए करेगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, बी ने 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। 10 दिन में यानी इतना काम करके छोड़ दिया, तो पूरा काम जो होता है वो एक होता है। जब 1/1 में से 2/3 जब घटा देंगे तो आपका घटा देंगे तो 1/3 भाग काम बच गया। तो अब बचा हुआ काम कौन करेगा? बी तो कर लिया ना, अब ए करेगा ना बचा हुआ काम। अब हमको ये पता है, आगे देखते हैं, हमको ये पता है कि यहाँ पे ए 18 दिन में काम कर रहा है। ए जो है ए 18 दिन में काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वह एक दिन में वन डेज में वह कौन? ए 1 डेज में वह इतना भाग काम करेगा, ठीक है, इतना भाग काम करेगा, ठीक है, एक दिन में। ये 18 दिन में एक भाग काम कर रहा था, अब वो एक दिन में इतना भाग काम करेगा, है ना। अब एक दिन में इतना भाग काम करेगा और काम बचा हुआ कितना है? 1/3। शेष कार्य कितना है? शेष कार्य जो है वह 1/3 भाग उसको करवाना है, ठीक है। तो वह हमको पता है कि इतना भाग कार्य वो एक दिन में कर रहा है, ठीक है। तो एक भाग कार्य को हमने बता दिया, एक भाग कार्य को 18 दिन में कर रहा था, एक भाग कार्य को 18 दिन में कर रहा था। तो 1/3 भाग कार्य वह कितने दिन में करेगा? ए कितने दिन में करेगा? 1/3 भाग कार्य कितने दिन में करेगा? तो 18 को भी 1/3 से गुना करते 3 6 घटे, यानी 6 दिन में, है ना, 6 दिन में करेगा कार्य, यानी 6 दिन में जो है कार्य करेगा। तो एक कह रहा ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? तो 6 दिन में करेगा, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बी आपका राइट आंसर, 6 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 3 कि ए किसी कार्य को इतना भाग कार्यों को 12 दिन में कर सकता है, तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ए जो है कितना भाग? 3/4 भाग कार्य कितना? 12 दिन में, 12 दिन में पूरा कर रहा है, 12 दिन में, ठीक है। तो एक भाग कार्य अगर मैं यहाँ पे 3/4 जो है ना, ये 3/4, अगर मैं इसको 4/3 से भाग कर दूँ, गुना कर दूँ, तो ये 4 से ये 4, ये 3 से 3 कट गया, तो यानी एक भाग निकल गया, है ना। उसी तरह यहाँ 12 में भी जिस तरह मैंने 4/3 से गुना कर दिया, इसको भी तो करना पड़ेगा। इसको काटेंगे 4 तिया 12, 4 चौक 16, यानी 16 निकल गया। यानी ये जो है एक भाग कार्य 16 दिन में करेगा। ये पूरे बेसिक्स में मैं बताया हूँ, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 16 दिन में किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या? ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी अकेला कार्य को 30 दिन में कर रहा है, ठीक। ए अकेला कार्य को 20 दिन और बी अकेला कार्य को 30 दिन में। यदि दोनों एक साथ काम शुरू करे तो आधा कार्य कितने दिन में पूरा हो जाए हो, ठीक है। आधा कार्य पूछ रहा है, ठीक है। तो हमको ये पता है कि वो एक दिन में 20 कार्य करेगा और बी जो है एक दिन में 30 कार्य करेगा, ठीक है।
इतना कार्य करेगा, तो हम निकालना इस दोनों, यानी ये दोनों मिलकर यानी इतना यानी एक दिन में इतना कार्य हम निकाल लेते हैं। पहले 20×60 और 30×60 यानी 5/60 यानी 1/12। यानी इसका मतलब क्या है कि एक दिन में जो है ना, एक डेज में इतना भाग कार्य करेगा, है ना। यानी दोनों मिलकर इतना भाग कार्य करेगा, है ना। एक दिन में इतना भाग कार्य करेगा, तो हमको करवाना है कितना है, आधा भाग कार्य, यानी इतना भाग नहीं, आधा भाग कार्य करवाना है। तो चूँकि एक दिन में कर रहा है, तो यानी हम जानते हैं कि पूरा भाग कार्य जो है, पूरा भाग कार्य ये 12 दिन में करेगा। कौन? ये दोनों मिलके एक भाग कार्य 12 दिन में करेंगे, है ना, 12 दिन में। तो इसको हाफ से गुना करूँगा तो ये आधा भाग हो जाएगा। तो 12 को भी आप हाफ से गुना कर दो, आधे से, यानी 6 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 6 दिन में कार्य समाप्त करेगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक कार्य को इतना भाग 10 दिन में कर सकता है और बी इतना भाग कार्य 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो, ये इतना भाग कार्य 10 दिन में कर रहा है ना, ये जो है वो 1/4 भाग कार्य जो है ना 10 दिन में कर रहा है, और बी जो है वह 1/3 भाग काम को 20 दिन में कर रहा है ना, 20 दिन में। तो पहले हम ए को देखेंगे। ठीक है, ए को देखेंगे तो ए जो है, ए को एक भाग कार्य करवाना है, यानी पूरा भाग कार्य करवाना है। तो अगर मैं इसको 4 से गुना करूँगा, उसी तरह यह 10 को भी 4 से गुना करूँगा, तो यानी 10 दिन, यानी ये जो है 10 दिन में वह 40 दिन में एक कार्य को करेगा पूरा। ठीक है, अब हम बी को देखेंगे तो बी जो है को भी एक भाग कार्य करवाना है ना, बी को भी एक भाग कार्य करवाना है। तो इसको मैं 3 से ऊपर में गुना कर दूंगा, उसी तरह मैं 20 में भी 3 से गुना करूँगा, यानी 60 दिन में जो है कार्य पूरा कर देगा, है ना। 60 दिन में कार्य को पूरा कर देगा। कितना भाग? एक भाग कार्य को 60 दिन में पूरा कर देगा। अब इस दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो अब जो है दोनों मिलकर कितना भाग कार्य करेगा। अब ये दिन में जो है इसको जैसे पलटेंगे तो यानी ये काम आ जाएगा, यानी इतना भाग कार्य करेगा। एक दिन में ए करेगा, अब बी जो है वह 60 करेगा, है ना। तो 120 ले लेते हैं, यानी 120, 24 पंचे 120, यानी दोनों मिलके एक दिन में इतना भाग 1/24 भाग काम करेगा। ठीक है, तो ये काम को हम पलटेंगे तो यानी दिन आ जाएगा, यानी मतलब ए प्लस बी जो है दोनों मिलके 24 दिन में कार्यों को पूरा समाप्त कर देगा, 24 दिन में। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।